जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 25 तक का पाठ किया था कि मंथरा के उकसावे में आने के बाद माता कैकेयी का मति भ्रष्ट हो गया। जब मंथरा उन्हें बहकाती है तो उसकी बातों में आकर वो कहती हैं कि भले मैं पूरा जीवन मैके जाकर बिता दूंगी लेकिन जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। इस तरह से वो बहुत सारे दीन वचन कहती है। यह सुनकर मंथरा ने त्रिया चरित्र करते हुए कहा कि तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा और जिसने तुम्हारा अनभल चाहा है, तुम्हारी बुराई चाहिए है, उसका परिणाम वही भोगेगी। वह बताती है कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने गणना करके बताया है कि भरत राजा होंगे। अब तुम्हारे पास एक उपाय है, तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। तुम उसका उपयोग करके अपने पुत्र को राज्याभिषेक और राम को वन भेजने की बात चलाओ, लेकिन आसानी से मत मानना। जब राजा राम की शपथ कर ले तब अपनी बात कहना, जिससे वचन टले नहीं। इस तरह से पूरी तरह से विष घोलकर वह कैकेयी से कहती है कोप भवन में जाने को। रानी ने उसे बहुत आदर और सम्मान दिया और उसे कहा कि तुम्हारे समान मेरा कोई हित नहीं है। अगर विधाता ने मेरा मनोरथ कल पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें आंखों की पुतली बना लूंगी। इस तरह से हर प्रकार से उस दुर्बुद्धि मंथरा की प्रशंसा करके रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। इधर राजमहल में, नगर में हर तरफ कोलाहल ही कोलाहल है, धूमधाम चल रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जान रहा है। राजा के दरबार में बड़ी भीड़ है, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। श्री राम के बाल सखा 5-10 मिलकर आते हैं, उनसे श्री राम बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। वे सभी उत्साह के साथ श्री राम की आज्ञा पाकर वापस आते हैं, श्री राम की बड़ाई करते हुए कि हम चाहे अपने कर्मवश जिस योनि में जाएं, वहां भगवान हमको यही वरदान दें कि हम सेवक बने और सीतापति श्री रामचंद्र हमारे सेवक। इस तरह से पूरे नगर में उल्लास का माहौल है। शाम का समय हुआ। राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में पहुंचे। वहां पर जब उन्हें जाने के बाद पता चला कि महारानी कैकेयी कोप भवन में गई है, अब राजा का पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसते हैं, भूलोक के सारे राजा जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। यह कामदेव का प्रताप नहीं तो और क्या है। भय के साथ राजा अपनी
प्रिय कैकेयी के पास पहुंचते हैं। कैकेयी की दशा देखकर उन्हें काफी दुख हुआ। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर के नाना आभूषणों को उन्होंने उतार कर फेंक दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेस्ता ऐसी फब रही है, ऐसी लग रही है मानो भावी वैधव्य की सूचना प्रकट हो रही हो। राजा कोमल वाणी से पूछते हैं कि किस लिए रूठी हुई हो। राजा जब उसे स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, वह उनके हाथ को झटक देती है और नागिन जैसी क्रूर दृष्टि से राजा को देख रही है। और इस प्रकार राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 25। अब इसी दोहे से पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज का पाठ। जय सिया राम। बार बार कह राओ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। दोहा संख्या 25। आगे। अनहित तोर प्रिया कहीं किन्हा, कहीं दुई सिर कहीं जमु चहलिन्हा, कहू कहीं रंग कहीं करो नरेसु, कहू कहीं नृपहि निकासों देसु। हे प्रिय, तेरा किसने अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहता है, यानी अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कहो किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो, देवता भी हो, तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घड़ी कु घड़ी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहर कुवेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले, प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मनुगुनी सपथ बरी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोक मृगो, मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन जीता हो गया, तेरा मन चाहा हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुब राजू, सजहि सुयोचनी मंगल साजू, दलकी उठे सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयो पाक बड़ तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ थोड़ा छू गया हो। ऐसे ओ पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि
गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुंह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरमु राउ हंसी कहई, तुम्हें को हाव परम प्रिय हई। थाती राखी न मांगियो काऊ, बिसरी गयो मोई भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर, धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूं हम ही दोष जनि देहु, तुई कै चारी मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों का, पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, यानी मुंह से निकल गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत यानी पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को, बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही यानी आंखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाज। भिल्ली निज मिछारन चाहती, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मासपरायण 13वां विश्राम। आगे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, सचिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल यानी विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयौ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन।
मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत कर निजमी हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह इसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध अवध उजाड़ी किन्ही कैकेयी, धिन्नी सी अचल विपत्ति कहनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल और सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ए विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूं बचन संभारे। देहु उतर अनुकरहूं कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था यह चबेना ही मांग लेगी। शिवदधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पड़ देई। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धरि लिन्नु सास रसी, मार सिमोही कुठाय। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिससे बच निकलना कठिन हो गया। जय सिया राम। दोहा संख्या 30। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।